नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको रोजाना नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। आज हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत कि जो किसान भाई हमारे 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, या ऐसे किसान भाई जो हमारे अभी उनको एक भी किस्त नहीं मिली है, अभी उन्होंने नया नया पंजीकरण कराया है, लेकिन उन लोगों को भी जो है अभी किस्त नहीं मिली है, एक भी किस्त प्राप्त नहीं हुई है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि 14वीं किस्त कब आएगी और नए किसान भाई जो हमारे हैं उनको कितने हज़ार की किस्त मिलेगी। तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक, कभी कोई तभी कोई चीज़ आपको समझ में आएगी। तो किसान भी बताना चाहेंगे, अगर आपने, जैसा कि आप जानते भी हैं कि पीएम किसान का जो है जो 13वां किस्त था वो 27 फरवरी 2023 को आपके खाते पर ट्रांसफ़र कर दिया गया था, लेकिन 27 फरवरी के बाद अभी कोई किस्त नहीं आई है। अगर हम फरवरी को छोड़ दें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी लगभग 4 महीने पूरे हो चुके हैं, और 4 महीने पूरे होने के बाद भी गवर्नमेंट ने अभी तक आपको पैसा नहीं दिया है। अब किसानों को बताना चाहेंगे कि ये, अगर आप सोच रहे हो कि ये हमारा अधिकार है एक सम्मान निधि लेने का, तो अधिकार नहीं, तो साफ साफ योजना में लिखा गया है किसान सम्मान निधि, यानी आपको सम्मान दिया जा रहा है। सम्मान के तहत ही आपके खाते पे पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। जब तक गवर्नमेंट का मन होगा तब तक वो आपको पैसा देगी। ऐसा भी हो सकता है कि शायद गवर्नमेंट का मूड अभी ना हो देने का, इसलिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो किसानों को बताना चाहेंगे कि अगर आपने जो है अपने कोई गलती अगर आपके पंजीकरण पे है तो उसको सबसे पहले सुधार करा लें। जैसे आपका नंबर 1, अगर 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो जो गलतियां हैं उन गलतियों को सुधार करा लें। गलतियों पे नंबर 1 पे है जो है अपने खाते को आधार से ज़रूर लिंक करा लें। अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं है तो खाते को जरूर लिंक करा लें। लिंक कराने के लिए हमने इससे पहले और कई वीडियो बना रखी है, उस पर बताया भी कि इस खाते को लिंक करा लीजिए। और जो शासनादेश पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत जो आते भी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा और जो हमारी भारत सरकार है उनके द्वारा जो शासनादेश जारी किए जाते हैं, उन शासनादेशों में भी साफ साफ लिख के आता है कि किसान सम्मान निधि में लोगों का जो पैसा जा रहा है, उस जिस खाते पे जा रहा है उस खाते को आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आपका खाता आधार से लिंक है तो आपके खाते पर पैसे पहुंचेंगे। दूसरी बात, ई-केवाईसी। बहुत सारे किसान हमारे अभी ऐसे भी हैं कि जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है। कुछ किसान हमारे ऐसे भी कहते हैं कि सर हमने ई-केवाईसी करा ली। तो किसानों को बताना चाहेंगे कि ई-केवाईसी जो है आपको पीएम किसान के पोर्टल पे जाके करानी है। वो आपको ई-केवाईसी कहाँ करानी है, आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाएं, या तो खुद से अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से फेस ई-केवाईसी भी कर सकते हैं आप, या तो ओटीपी बेस्ड का एक ई-केवाईसी का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ भी जाके भी जो है आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। लेकिन हमारे किसान भाई बहुत सारे कहते हैं कि हमने करा लिया है। तो किसान भाई, कुछ ऐसे भी किसान भाई हमारे होते हैं कि जो कराते नहीं है ई-केवाईसी, वो अगर बैंक में अपना आधार लिंक करा लिया तो कहते हैं कि ई-केवाईसी हमारी हो गई है। तो अगर भी आप भी इस कन्फ्यूजन में हैं कि अगर बैंक में हमने आधार लिंक करा लिया है और आप सोच रहे हैं कि हमारी ई-केवाईसी हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने पीएम किसान का जो पोर्टल है उस पर भी जो है ई-केवाईसी करा लें, ताकि जो आने वाली जो किस्तें हैं, 14 जो किस्त जो आपको आने वाली है, वो उसका लाभ आपको मिल सके। दूसरा है लैंड सीडिंग। बहुत सारे किसान हमारे लैंड सीडिंग के लिए बहुत परेशान हैं। हम देखते हैं कृषि विभाग जब जाते हैं तो वहाँ पूछते हैं कि हम लोग उनसे पूछते हैं कि सर आपके यहाँ सबसे ज़्यादा कौन से किसान आ रहे हैं, तो वो बताते हैं कि लैंड सीडिंग के आ रहे हैं। लगभग अगर जिस जनपद के हमारे यहाँ पर लगभग 34,000 किसानों का अभी तक लैंड सीडिंग नहीं हुआ है। अब ऐसे किसानों की भी किस्तें फंस जानी है जिनकी लैंड सीडिंग नहीं हुई है, क्योंकि लैंड सीडिंग का काम जो है पिछले 1 साल से चल रहा है और अभी तक लैंड सीडिंग की समस्या सॉल्व नहीं हुई है। लैंड सीडिंग उन्हीं किसानों भाई का शेष रह गया है जिनको जानकारी नहीं लैंड सीडिंग कराने के लिए। और दूसरा, वो किसान भाई अभी लैंड सीडिंग के लिए से वंचित हैं जिन किसानों का डाटा जो है किसी दूसरे गांव पर फीड है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप आपके जो है पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में अगर आपका गांव नहीं शो कर रहा, दूसरा गांव शो कर रहा, तो आप जो गांव आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में शो कर रहा है उस गांव के लेखपाल से संपर्क करके आप लैंड सीडिंग की कार्यवाही करा लीजिए। लैंड सीडिंग के लिए आपको 3 कागज लगेंगे: आपका आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक, आपका खतौनी। ये चीज़ें आपकी जो है लगेंगी और आप ये ले जाकर जो है अपने लेखपाल से या अपने पटवारी से मिलकर जो है लैंड सीडिंग करा सकते हैं। बहुत सारे किसान हमारे ऐसे भी हैं कि जो
कमेंट्स करते हैं कि सर हमने लैंड सीडिंग पहले भी करा दिए हैं। तो किसान भाई बताना चाहेंगे, अगर आपने लैंड सीडिंग आज से 15 दिन पहले या 1 महीने पहले करा दिया है तो अगर पोर्टल पे अभी अपडेट नहीं हुआ है तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है लैंड सीडिंग कराने के लिए तो आपका जो है लैंड सीडिंग न होने का जो 14वीं किस्त आने वाली, जो 14वीं किस्त है वो नहीं आ पाएगी। किसान भी बताना चाहेंगे कि बहुत सारे किसान हमारे ऐसे भी हैं कि जो लैंड सीडिंग कराने के लिए आईएएस में शिकायत करते हैं और पीजी पोर्टल पर शिकायत करते हैं। किसान भी बताना चाहेंगे कि ऐसे किसान भाई को लैंड सीडिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप एक शिकायत कर रहे हैं, शिकायत से सिर्फ जो है आप शिकायत नोट करा रहे हैं। कृषि विभाग के पास लैंड सीडिंग की कार्रवाई करने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है, और जो लैंड सीडिंग के जो कार्य है वो राजस्व विभाग को दिया गया है और राजस्व विभाग ही लैंड सीडिंग की कार्रवाई कर रहा है। तो हमारे किसान भाई ऐसे भी हैं कि जो आईएएस में शिकायत करते हैं लेकिन उनकी लैंड सीडिंग नहीं हो पा रही है। तो कृपया करके वो लोग जो है अपने लेखपाल और या अपने तहसीलदार के यहाँ संपर्क करके लैंड सीडिंग की कार्रवाई करा सकते हैं। किसान भाई बताना चाहेंगे, अगर आप 14वीं किस्त का आप इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी अभी जो है गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी गई है, ना तो कुछ कहा गया है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो किस्त आने से पहले जो प्रोसेस होती है बेनिफिशियरी चेक करने के लिए सारे किसानों की, वो चेक करके वो सारी चीज़ें जो है अपडेट कर दी गई हैं। वो एक खाका तैयार करके गवर्नमेंट ने अपने पास सेव कर लिया है। किसी भी दिन जो है आपकी हो सकता है 15 जुलाई तक जो है, आने वाली जो 15 जुलाई है तब तक शायद आपकी किस्त आ सकती है, लेकिन अभी उसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। जब भी हमको ऑफिशियल जानकारी मिल जाएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त आने के लिए, तब हम आपको वीडियो के माध्यम से शेयर कर देंगे। सभी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।